वेलकम टू यार स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी का महत्वपूर्ण सेट नंबर 22 जो सभी रेलवे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो लेवल वाइज प्रैक्टिस सेट चलेंगे। इसके झांसर का जो वॉल्यूम 2 है। तो बिना विलम्ब किए हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता घर किससे बनाए थे? तो ईंटों से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें से किसके उपासना था? तो किसकी उपासना था? तो प्रकृति का उपासना था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 3 पर। भारत के लिए महान रेशम मार्ग किसने पर आरंभ करवाया था? तो कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4 पर। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है दोस्तों? तो पंचायत सेवक करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। संविधान के प्रस्तावना को निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया है? तो किसके अंतर्गत? 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 पर। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1906 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 पे। चलते हैं। नियाग्रा जलप्रपात किस सीमा पर स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात किस सीमा पर स्थित है? तो यूएसए एवं कनाडा पर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाता है? कौन सा नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाता है? तो कौन मिलता है दोस्तों? तो कील जो है कील नहर जो है, कील क्या है? नहर है। कील नहर जो है वो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। 9 का क्या कर रहा है? रेलवे जलधारा किस महासागर की जलधारा है? रेनेल जलधारा जो है किस महासागर की जलधारा है? तो अंटार्कटिक महासागर का जलधारा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पर चलते हैं। वायु में अपेक्षित आर्द्रता माप हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन है? तो हाइग्रोग्राफ है। क्या है? हाइग्रोग्राफ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 पर। 11 पर चलते हैं। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो कौन प्रत्यक्ष कर है? आयकर जो है वो प्रत्यक्ष कर है। आयकर जो है प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट चलते हैं 12 पर। 1 रुपये के सिक्के का निर्माण कौन करता है? तो 1 रुपये सिक्के का निर्माण करता है वित्त मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 पर। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो औपचारिक रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश वर्ष को प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पर चलते हैं? 14 पर चलते हैं। कूली 30 kg के सामान को जमीन पर 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो W बराबर क्या होता है? mgh। W बराबर mgh होता है। तो 13 गुने g दिया हुआ है, 10 गुने 1.5 इक्वल टू कितना आंसर हो जाएगा? 195 आपको जूल आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 15 पर। गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? तो गति का प्रसिद्ध नियम न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 पर। किसी वस्तु का कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है?
गुरुत्व बल को किस रूप में, तो भार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं, इसका संबंध गुरुत्वाकर्षण बल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 पर। 17 क्या है, 2 किग्रा के एक पिस्तौल को 150 मीटर पर सेकंड वेग के साथ 31 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिच्छेद वेग क्या होगा। तो पिस्तौल का वेग क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये फार्मूला होता है m1 इंटू v1 बराबर m2 इंटू v2। तो इसमें क्या हम लोग निकालेंगे, v1 बराबर हो जाएगा क्या, m2 v2 बटे m1। तो इसमें फार्मूला में हम लोग पुट करके काट कूट कर आंसर कितना आ जाएगा, तो -2.25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 पर। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा में के विपरीत होती है। नकारात्मक त्वरण किस दिशा के विपरीत होती है दोस्तों, तो वेग के विपरीत होती है। नकारात्मक त्वरण वेग के विपरीत होती है। 18 का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 पर। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है, तो घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है, तो सही है। वह घर्षण बल जो किसी सतह का चलने या का कार्य करता है, स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है, ये भी सही है। मशीनरी में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है, ये भी सही है। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, यही गलती है, ये कम होता है। तो ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, मगर एक क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 पे चलते हैं। 20 क्या कह रहा है, ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन संवहन विकिरण से होता है, तो किस में होगा, तो आपको बॉयलर भट्ठी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। 21 क्या कह रहा है, अनुदेश तरंग में कण संचरण की दिशा में खाली जगह कंपन करते हैं, तो समानांतर में कंपन करते हैं। इसके माध्यम के अलग अलग कण विक्षोभन की संरचना की दिशा में समानांतर होते हैं। कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, इसमें कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, बल्कि वे स्थिरता के संदर्भ में आगे पीछे गति करते हैं, जैसे ध्वनि तरंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 22 पर चलते हैं। यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर पर रखी गई है, तो इसका आवर्धन कितना होगा, तो इसका आवर्धन कितना होगा, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर सी बटे 2 होता है, तो सी 5/2 हो जाएगा। इज इक्वल काट देंगे तो आपको 2.5 आ जाएगा। अब इसका फार्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसका तो 1/25 बराबर 1/v प्लस 1/10, तो v का मान आपको आ जाएगा 10/3। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 23 पे चलते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ नहीं होता है, तो रिव्यू दर्पण में नहीं होता है, क्योंकि उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24 पर। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव है, तो विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव है, तो इलेक्ट्रॉन की गति द्वारा संभव। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 25 पर चलते हैं। यदि दो बिंदु के मध्य 3 कूलम का आवेश ले जाने के लिए किए गए कार्य का मात्रा 72 जूल है, तो इस बिंदु के बीच विभवांतर क्या होगा। विभवांतर बराबर क्या होता है, v बराबर क्या होता है, W/Q होता है। v बराबर क्या होता है, W/Q होता है, तो 72/3 काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, यानी 24 वोल्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 पे चलते हैं। अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा खाली जगह अनुपात में होते हैं, तो अमोनिया कितना होता है, तो अमोनिया का होता है NH3, तो N2 H2 के द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो
तो 14:3 हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 KCl के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं? 0.5 में कितने अणु होते हैं? तो आपको 27 की क्या हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा 3.01 × 10⁻23 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है। समुद्र के पानी में अम्लीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकी में से कौन है? तो आसवन विधि है। कौन है? आसवन। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 में चलते हैं। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन में संख्या को बदल देते हैं तो इसका बदल जाता है, क्या बदल जाता है? तो समस्थानिक बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 30 पर चलते हैं। H2O2 + Cl2 एरो 2HCl + O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? किसके रूप में कार्य करता है? एक अपचायन के रूप में काम करता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलते हैं 31 पर। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो नमक का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 32 पर। मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह के बाद में तालिका में जगह मिली है? तो स्केडियम, गैलियम, जेरियम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे चलते हैं। इक्का एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया था? तो गैलियम के रूप में नामित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 34 पर। दंत वस्त्र किससे बना होता है? तो कैल्शियम फास्फोरेट से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 35 पर। इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट तापमापी निहित होता है? तो किसमें होता है? हाइपोथैलेमस में। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? तो स्टेपिस। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था में समान लड़कों में दिखाई देने वाला उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो टेस्टोस्टेरोन लाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 38 में। मंडू महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया था? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपको बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39 पर। इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मारियो द्रौगी ही बने हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 40 पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को क्या कहा जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 41 पर। बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना परिव्यय की कितनी राशि है? 41 के सी 64,180 करोड़ है। 42 कितने वर्ष में से अधिकतम पेंशन की राहत दी गई है? तो 75 वर्ष से अधिक पेंशन्स को राहत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33 पर। बजट 2021-2022 कितने स्तंभों पर आधारित है? तो 6 स्तंभों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 45 में। बजट 2021-22 में वित्त पूंजी का बुनियादी ढांचे के लिए कितना आवंटित किया गया है? तो 5.54 लाख करोड़ आवंटित किया गया है। 45 में चलते हैं। बजट 2020-21 में पेट्रोल और डीजल पर क्रमशः कितना सेस लगाया गया है? तो 2.5 से लेकर 4 लगाया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, जिससे हम मोटिवेट करें और अच्छा बनाएं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।